फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है वो है चटगांव आर्मी रेड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में चटगांव शस्त्रागार लूट। तो ये 18 अप्रैल 1930 को ये घटना थी जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और यूपीएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक रहा है, ऑलमोस्ट हर एवरी 1 और 2 ईयर में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि इस टॉपिक के अंदर है क्या। और इस टॉपिक से जो है इवन आरपीएससी भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें महिलाओं ने जो है वो सशस्त्र विद्रोह में भाग लिया था। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे इसमें जो क्रांतिकारी समूह थे उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन लोगों ने इसमें जो है भाग लिया था इस विद्रोह के अंदर, उनकी क्या प्लानिंग थी योजना के बारे में, किस तरीके से उन्होंने इस पूरे विद्रोह में भाग लिया, क्या योजना बनाई और इसके बाद उसके क्या परिणाम निकले। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अब जान लेते हैं इस समूह में कौन कौन लोग थे। इस समूह में बात करें जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया था वो थे सूर्य सेन, तो उसको लीड कर ही रहे थे। इसके अलावा गणेश घोष, लोकेनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, हरि गोपाल, अनंत सिंह, आनंद प्रसाद गुप्ता, त्रिपुरा सेन, विद्युभूषण भट्टाचार्य, प्रतिलका वद्देदार, कल्पना दत्त, हिमांशु सेन, विनोद बिहारी चौधरी, सुबोधरा, मनोरंजन भट्टाचार्य, ये सभी लोग इस जो विद्रोह हुआ था इसमें शामिल थे। इन्होंने जो है वहाँ जो शस्त्रागार था वहाँ पर इन्होंने लूट के इरादे से या फिर वहाँ पे जो योजना बनाई उसको अंजाम दिया। अब इनकी जो योजना क्या थी उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इनकी जो योजना थी वो इस प्रकार थी। सूर्य सेन ने चटगांव के दो मुख्य शस्त्रागार लूटने, वहाँ पे जो शस्त्रागार थे जहाँ पर जो यूरोपियन कंपनीज थी अपने जो आर्म्स रखती थी उनको टेलीफोन और टेलीग्राफ कार्यालय को नष्ट करने के लिए, ताकि कम्युनिकेशन नहीं कर सके जो दूसरी बटालियंस थी वहाँ पर, सैन्य जो सब बटालियंस थी वहाँ पर। और यूरोपीय क्लब के सदस्य जिनमें अधिकांश सरकारी या सैन्य अधिकारी थे जो भारत में ब्रिटिश राज को बनाए रखने में शामिल थे, को बंधक बनाने की योजना बनाई थी कि इनको हम बंधक बना लेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है ये एक जो था सशस्त्र विद्रोह था। तो इन्होंने योजना बनाई थी। आग्नेयास्त्र के खुदरा विक्रेताओं पर भी हमला किए जाने की संभावना थी, जो बारूद वगैरह का जो यूज़ करते थे उनके विक्रेताओं पर। इसके अलावा कलकत्ता से चटगांव को अलग करने के लिए रेल लाइन और संचार लाइनों को काटना था, ताकि कम्युनिकेशन ना हो पाए ब्रिटिश जो भी जितनी भी कंपनीज थी उनके बीच आपस में। चटगांव के सरकारी बैंकों को लूटकर आगे के विद्रोह के लिए धन भी इकट्ठा किया जाना था, और विभिन्न जेल में बंद क्रांतिकारी को मुक्त कराना था। तो आप इस योजना को याद रख सकते हैं। आपको 4 लाइन दे दी जाएगी क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा एक मोटिव नहीं था उस योजना का। तो आपको इसको याद रखना है कि ये मोटिव था कि वहाँ पर जो है पहला तो सशस्त्र विद्रोह था, और उनका जो मुख्य था कि वहाँ पर हथियार लूटने हैं और उनका कम्युनिकेशन को बंद करना है, जो ताकि दूसरी जो छावनी है वहाँ पर ही कम्युनिकेट ना कर पाए, और बैंक को लूट के पैसा धन इकट्ठा करना था आने वाले विद्रोह के लिए। ठीक है, ये इनका मेन मोटिव था। 18 अप्रैल 1930 को रात को 10 बजे योजना क्रियान्वित की गई। 18 अप्रैल 1930 रात को 10 बजे योजना बनाई गई। गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों का एक समूह था, उसने पुलिस के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, और लोकेनाथ जो बाल थे उनके नेतृत्व में 10 लोगों ने अन्य मिलकर वहाँ पर एक सर्किट हाउस था उसको भी कब्जे में ले लिया। ये जो इन लोगों का जो समूह था, जो सूर्य सेन ने जो समूह बनाया था, उस समूह को रिपब्लिक सेना कहते थे, ये भारतीय रिपब्लिक सेना। चटगांव शाखा के जो थी चटगांव शाखा के नाम पर किए गए इस हमले से करीब 65 लोगों ने हिस्सा लिया था। लगभग 65 लोगों ने इस पूरे विद्रोह में हिस्सा लिया था। इन लोगों ने गोला बारूद को पता लगाने में ये लोग जो थे गोला बारूद को पता लगाने में असफल रहे। हालांकि टेलीफोन और टेलीग्राफ तारों को काटने और ट्रेन की गतिविधियों में बाधा डालने में सफल रहे थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है ये हथियार तो नहीं लूट पाए वहाँ से, पर ये था कि इन्होंने जो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन के जो थे टेलीग्राफ और टेलीफोन के जो तार थे और रेलवे लाइंस को जो है तोड़ना, ये सारे इन्होंने वहाँ पर जो है सक्सेसफुली कर लिए थे। एक मिनट। इसके अलावा बात करें तो लगभग 16 लोगों के एक समूह ने यूरोपीय क्लब के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया, लेकिन वहाँ पे उनका कोई फंक्शन चल रहा था, तो वहाँ पे जो थे कम लोग थे, तो कुछ ही लोग मौजूद थे वहाँ पर। तो स्थिति को भांपते यूरोपीयों ने अलार्म बजा दिया और सैनिकों को सूचित कर दिया, जिससे क्रांतिकारियों ने इसकी अपेक्षा नहीं करी थी। छापे के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हुए, जहाँ सूर्य सेन ने सैन्य सलाम लिया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। तो आपको ये लाइन भी याद रखनी है कि उन्होंने वहाँ पर एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की थी और वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। क्रांतिकारियों ने तड़के ही चटगांव शहर छोड़ दिया और छिपने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में चटगांव पहाड़ी श्रृंखला की ओर बढ़ गए। गणेश घोष, अनंत सिंह, किशोर आनंद गुप्ता और जीवन घोषाल सहित कुछ अन्य सदस्य दूसरी ओर निकल गए
और फेनी रेलवे स्टेशन के पास लगभग गिरफ्तार होने वाले थे, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। बाद में वे चंदन नगर के घर में छिपकर रहने लगे। तो इस प्रकार ये घटना चली सारी। तो आपको ये जो आपको मेन याद रखना है कि उसमें उन्होंने क्या क्या जो करने में वो सफल रहे थे, कौन कौन से कार्य करने में सफल रहे। जैसे उन्होंने पटरियों को नुकसान पहुंचा दिया था, शस्त्रागार वो लूट नहीं पाए थे, टेलीफोन और टेलीग्राफ की लाइनों को तोड़ने में सफल रहे। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया, ठीक है, सैन्य सलाम लिया। तो आपको ये थोड़ी लाइनें याद रखनी है। तो सूर्य सेन के नेतृत्व में ये सारी घटना हुई थी, जिसमें मुख्यतः अगर बात करें तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये एक सशस्त्र विद्रोह था जिसमें कि महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें मुख्यतः कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर शामिल थी इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके परिणामों की। तो परिणाम ये हुआ कि ज़्यादातर जो है वो अरेस्ट कर लिए गए या फिर पकड़ लिए गए सारे क्रांतिकारियों को पकड़ने के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया। तो उसमें से जो है अगर हम बात करें, अनंत सिंह चंदन नगर में एक स्थान पर जाकर छुप गए थे। अनंत सिंह जो थे इनमें से क्रांतिकारी थे और आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वे चटगांव विद्रोह में पकड़े गए युवा क्रांतिकारी किशोरों के साथ रह सके। कुछ दिन बाद पुलिस आयुक्त चार्ल्स टैगोर जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, छुपे क्रांतिकारियों के स्थानों को घेर लिया और गोलीबारी में जीवन घोषाल की मृत्यु हो गई। तो जीवन घोषाल जो थे वो इसी क्रांतिकारी समूह के एक सदस्य थे, तो उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है इस गोलीबारी के अंदर, ठीक है। फिर जनवरी आता है 1932 में विद्रोह के दौरान और बाद में गिरफ्तार लोगों पर पैमाने पर मुकदमा चलाया जाता है। 1 मार्च 1932 को निर्णय दिया गया। प्रतिवादियों में से 12 लोगों को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई, 2 को 3 साल की सजा मिली, शेष 32 व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। 12 आजीवन निर्वासन दिए गए क्रांतिकारियों को अंडमान जेल में भेज दिया गया था। उनमें गणेश घोष, लोकेनाथ बाल और 16 वर्षीय आनंद गुप्ता और अनंत सिंह भी शामिल थे। सारे क्रांतिकारी थे जिनका मैंने आपको पहले नाम बताया था। इन सभी को जो है आजीवन कारावास के लिए जो है अंडमान की जेल में भेज दिया गया। इसके बाद अंदरूनी सूत्र की मुखबरी के बाद 16 फरवरी 1933 को जो मास्टरदा थे, तो सूर्य सेन को ही मास्टरदा के नाम से जाना जाता है, गिरफ्तार कर लिया गया। तब चटगांव क्रांतिकारी समूह घातक को झटका लगा। इसके इनाम के पैसे अथवा ईर्ष्या दोनों के लिए जो नेत्र सेन थे, ब्रिटिश सरकार से कहा कि सूर्य सेन उनके घर पर छुपाया और 10,000 का इनाम रुपये ले पाता। उससे पहले क्रांतिकारियों ने उसे भी मार दिया। और जेल में अमानवीय यातना के बाद 12 जनवरी 1934 को तारेश्वर तस्दीरार के साथ, ये भी एक क्रांतिकारी थे जिनके साथ जो है इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। तो 12 जनवरी 1934 को तारेश्वर दस्तीदार के साथ सूर्य सेन को ब्रिटिश प्रशासन ने फांसी दे दी। तो आपको याद रखना है मास्टरदा 1933 16 फरवरी 1933 जो था मास्टरदा सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और 12 जनवरी 1934 को उन्हें जो है फांसी दे दी गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना मास्टरदा जो थे वो सूर्य सेन को ही कहा जाता था, मास्टरदा के नाम से जाना जाते थे सूर्य सेन, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। आई होप इससे अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना सशस्त्र विद्रोह था, महिलाओं ने भाग लिया था, कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर इसमें शामिल थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए ग्रेट डे।